अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, पेश खिदमत है हस्बे हाल। मैं हूँ आपका मेज़बान फ़रीद रईस। नाज़रीन, सरकारी अस्पतालों में बद इंतज़ामी मामूल की बात है। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने लाहौर के मियो अस्पताल का दौरा किया। वहाँ पर मरीजों और अस्पताल की हालत ज़ार को देखते हुए बद इंतज़ामी पर MS और CEO को ओहदों से हटा दिया। आइए आपको लिए चलते हैं ऐसे ही एक सरकारी अस्पताल में और देखते हैं कि वहाँ मरीजों की मुश्किलात क्या हैं। आए और तबीयत नहीं ठीक हो रही, 2 हफ्ते हो गए, दवाइयाँ ही खिलाते जा रहे हैं। हो जाएंगी ठीक, ये डोज लीजिए। उठिए आए उठिए 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 उठिए। ओ मेरे अमाल का। चलिए, शाबाश शाबाश शाबाश। और डॉक्टर साहब किधर है? मुंह खोलिए मुंह खोलिए। आहा, माशाल्लाह मुंह भी इतना बड़ा है आपका तो। आए आए ठीक नहीं हो रहा मैं। हो जाएंगे। डॉक्टर साहब आएंगे तो उन्हें बताइएगा। कहाँ है डॉक्टर साहब? डॉक्टर साहब दौरे पर हैं। ओए मेरे अमाल का, जिहो जे डॉक्टर साहब ने उन्होंने दौरा पै ते सकदा, वो दौरे ते नहीं जा सकते। जफर के अब्बा, आप भी तो डॉक्टर साहब को सही तरह नहीं बताते कि आप ठीक नहीं हो रहे। और शकीला अगर साफ कह दें डॉक्टर साहब को कि आपकी दवाई से नहीं आराम आ रहा, तो वो कह देते हैं जाएं फिर किसी और डॉक्टर के पास चले जाएं। इन डॉक्टरों को थोड़ी बहुत तो दाद देनी पड़ती है। बिल्कुल। अब्बा जी, मुझे भी सांस खींच खींच के आ रहा है। चलो बेटा, खींच खींच के लेते रहो। अल्लाह का शुक्र करो, सरकारी अस्पताल में आ तो रहा है ना सांस। हाय हाय। अरे मेरा बेटा, तुम्हारे बाप ने ना हम दोनों को भी वायरस लगा दिया है। बाजी, हम लोग भी तो खड़े हैं, कौन सा वायरस लग गया है? सिस्टर, मेरे पेट में गुड़ 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 शुरू हो गया है। ओए किधरे हुक्का तो नहीं खा गया? रात तो मैंने सफेद चावल खाए थे और चने ऊपर डाल के। तुम्हें किसने कहा था कि अफ्तारी के वक्त पकोड़े समोसे कचौरियां खाओ तो गुड़गुड़ तो होगी? सिस्टर, मैंने सिर्फ 2 पकौड़े खाए हैं। जी जी, 2 पकौड़े एडे एडे। और क्या क्या खाया था? चावलों के ऊपर काले चने डाल के खाए थे। हेलो, यानी चौलों के उत्ते काले चने नाल पकौड़े ते कचौरियां ते पेट च गुड़ 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 ही होनी, और की आहा होनी है। एक्सक्यूज मी, मे आई कम इन? लो, ओहो, डॉक्टर साहब आप ही का वार्ड है, पूछ किससे रहे हैं? थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू, सो नाइस, थैंक यू। नर्स जी, एक तस्वीर बनाओ जरा। मैंने वार्ड में एंट्री का स्टेटस अपलोड करना है। डॉक्टर साहब तुसी वार्ड विच एंटर हो चुके हो, उत्थे अपनी सीट ते जाके अपलोड होवो। डॉक्टर को कोई समझाने की जरूरत नहीं होती, डॉक्टर हर बात को जानता है। कैसी हो नर्स? जी एकदम फर्स्ट क्लास। डॉक्टर साहब, उस मरीज का बुखार नहीं उतर रहा आए, और उसकी बीवी और बेटी की भी तबीयत ठीक नहीं है। और इस मरीज के पेट में गुड़ 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 हो रही है। गुड़ 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 गुड़। वो मोटे कहीं आतिशबाजी तो नहीं खा गए? डॉक्टर साहब, कितनी बार बताया है कि काले चने और सफेद चावल खाए थे। किसने कहा था तुम्हें ब्लैक एंड व्हाइट डिश खाओ? ओहो डॉक्टर साहब, कलर मैचिंग छोड़ें, इलाज शुरू करें। कर लेते हैं इलाज तो। ओहो, मैं अपना बैग तो गाड़ी में छोड़ आया हूं। डॉक्टर साहब घबरा क्यों रहे हैं? उसमें कौन सी कोई कीमती चीजें हैं? क्या मतलब? ये कीमती चीजें नहीं है? प्लास, पेचकस, रैंच। ओ मेरे अमाल का, मैं भी 2 दिन का सोच रहा हूँ। और इनको तो मैंने शेख नहीं मोरों की पानी वाली टैंकी पे चढ़े हुए देखा था। और ये डॉक्टर नहीं है, ये तो प्लम्बर है। सुनिए, तुम सुना आपने? जी जी। 2 दिन से ये शख्स मेरे लिए सोच रहा है। पता चला मैं कितना इंपॉर्टेंट आदमी हूं? जी डॉक्टर साहब। नहीं जी, बड़ा इंपॉर्टेंट जनाब। गो गर्मियां आने वालियां ने, नलके ते ठीक होने चाहिए। हाँ, तो टूटी ठीक करने में भी कोई यार नहीं। करो जी करो, बिस्मिल्लाह करो। जब मैं पाइप की चूड़ी के ऊपर धागा लपेटता हूं, जानती हूं किस लिए? किस लिए डॉक्टर साहब? कि पानी की एक बूंद ना नीचे गिरे। यही एक्सपीरियंस, यही तजर्बा फिर मेरा हॉस्पिटल में काम आता है। मैं किसी मरीज का खून का एक कतरा नहीं गिरने देता।
वाह वाह वाह। और डॉक्टर साहब मेरे मेदे दा कुछ कर लवो। ओ की करन तेरे मेदे दा, उथे टीवी लवा देन। डॉक्टर साहब मुझे सांस बड़ी मुश्किल से निकल रही है। तो बेटा इतने पतले गले से सांस मुश्किल ही निकलेगी। देखो तो सही, सील कुकड़ की गर्दन की तरह गर्दन है तुम्हारी। ये तुम्हें बुखार की वजह से फील हो रहा है, हो जाओगे ठीक। हाय हाय, कोई दवाई दारू देवोगे तो ठीक होवांगे ना। बच्चा मेरा बीमार है, खावंद मेरे नु बुखार है, मैं आप भी ठीक नहीं। देखो तो सही। वो सारी फैमिली इकट्ठी होके आ गए, यहाँ इलाज कराने आए हैं या तेल मेहंदी भी आए हैं? ओ भाई, यही सूरत हाल बनी हुई है। हर घर में आधे से ज्यादा लोग बीमार हैं। लोग शोर तो मचाते हैं कि वायरस फैल गया है, बीमार हो गए हैं। भाई सर्दी अभी गई नहीं है, मौजूद है, लेकिन नौजवान हैं कि वो एहतियात करते ही नहीं है। लोग स्लीवलेस या हाफ स्लीव कपड़े पहन के घर से बाहर निकल जाते हैं, फिर बीमार तो पड़ेंगे ना। बिल्कुल। बाबूजी ये सरकारी हस्पतालों के डॉक्टर स्टोरियां ज्यादा सुनाते ने, दवाई घट देंदे ने। ओ पहलवान, दवाइयां खाते हुए भी मुझे 2 हफ्ते हो गए हैं, आराम तो आ नहीं रहा। फेल हो गई है दवाई डॉक्टर की। क्या फेल हो गई? ओहो, अब मुझे दोबारा फीस भरनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब वो दवाई का कह रहे हैं, आपके छोटे बेटे का नहीं कह रहा। आप भी खुल के बात करें ना, दवाइयां खा खा के हमारा गला खुश्क हो गया। अरे खुल के क्या बात करूं, डॉक्टर को बाहर ग्राउंड में ले जाऊं? मैं नहीं जाऊंगा ग्राउंड में, जो पहले गए ग्राउंड में उन्होंने कौन सा चंद चढ़ा दिया। ओ फिर भी आप लोग हर चीज डॉक्टर पे तो डाल देते हैं, लेकिन इस बात को नहीं सोचते हैं कि जो सेल्फ मेडिकेशन आप लोग करते हैं, एंटीबायोटिक जो आप लोग खाते हैं, वो खा खा के आप लोगों ने अपनी सेहत का बेड़ा गर्क कर लिया है। आप लोग जानते हैं कि शायद दुनिया में पाकिस्तान ये वाहिद मुल्क है जहां पे बेतहाशा एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। दुनिया के दीगर ममालिक में डॉक्टर्स एंटीबायोटिक बिल्कुल नहीं देते। हाँ जी। एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान में 97% मेडिकल स्टोर्स या फार्मेसीज डॉक्टर्स के नुस्खे के बगैर एंटीबायोटिक्स फरोख्त कर रहे हैं, जो कि एक जुर्म है। ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ये कह चुके हैं कि इस चीज को रोका जाए, इस पर काबू पाया जाए। फरीद साहब, यहां हर बंदा अपना डॉक्टर खुद बना हुआ है। आपको पता है कि लोग मेरे पास आते हैं तो कहते हैं मैंने वो भी दवाई खा ली, वो भी खा ली, वो भी खा ली, वो भी खा ली, फिर आराम नहीं आ रहा। बिल्कुल। और मैं कहता हूं जब तुमने सारी दवाइयां खा ली हैं फिर भी आराम नहीं आया, तो मेरे पास क्या लेने आए हो? तो यहां से गेट लॉस्ट। फरीद साहब, जेड़ा इन्नियां दवाइयां खा गया है, ये किसी बेवादा मकान भी खा सकता है। पर डॉक्टर साहब मैं काले चने ते चिट्टे चावल खादे ने। खबरदार, अब काले चनों का नाम लिया तुमने तो। काले चने, काले चने, काले चने। जब चावल चीटे थे तो ऊपर चने भी चीटे डालने थे। खाने पीने का पता नहीं, फिर आ जाते हैं डॉक्टर साहब ये हो गया, वो हो गया, ये हो गया। और मुजफ्फर, और बेटा अपना सामान उठाओ, निकलो यहाँ से, किसी और डॉक्टर के पास चले। और जो डॉक्टर चीटे चने कह रहा है वो हमें टीके भी फीके लगाएगा। चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। नर्स रोको इसे। मैं कहता हूं दवाई लिए बगैर मत जाना यहां से, कहीं मुझे भी ना मुअत्तल करा देना। आए मैं मर गया। बेगम, इस डॉक्टर साहब को मैनू आराम आ या नहीं? मैनू आराम आ या नहीं इस डॉक्टर साहब को? इंशाल्लाह। इत्थे ते जिन भी दवाई लैन आए ने। दवाई जिन लैन वास्ते आए ने ते अगे दवाई देने वाले कड़े फरिश्ते बैठे ने। उठो यहां से, निकलो और जाओ अपनी गुड़गुड़ किसी हकीम से ठीक करवाओ। और डॉक्टर साहब, हकीम दी भी मैं इन्नी फकी खादी नहीं ठीक होया। देखा फरीद साहब, कितना लालची शख्स है ये। इसने फकी भी इतनी खाई है, तो इतनी फकी तो घोड़े को दे दी है। तो और क्या, तुम अगर इतनी फक्की से ठीक नहीं हुए तो डॉक्टर की इतनी सी गोली से कैसे ठीक हो सकते हो? सिस्टर, मैनू गोली ना दियो, मैनू 1.5 लीटर वाली ड्रिप लाओ। हाँ जी, इनू 1.5 लीटर वाली ड्रिप लाओ, ते रमजान ऑफर भी लगी। आए डॉक्टर जी, मेरा कुछ कर लो, बड़ी ठंड लगन रही जे। जे ठंड लग रही सी ते क्यों निकले कुकड़ी दे परां थल्लियों?
ओहो हर बंदा ठंड लग रही है, ठंड लग रही है, ठंड लग रही है। डॉक्टर इतने यखनी ला के बैठा ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਰੋਜ਼ੀਆਂ 'ਚ ਯਖਣੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਵਿਕਣੀ, ਵੇਚਣੇ ਜੇ ਤੇ ਸਮੋਸੇ ਵੇਚੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਚਟਨੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈ ਵੀ ਖਲੋਤੀ ਏ। ਹਾਏ ਓਏ ਮਾਂ ਸਦਕੇ ਜਾਏ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਓਏ ਆ ਛੱਤ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਡਿੱਗੀ ਜੇ। ਓਏ ਨਹੀਂ ਓਏ ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਹੋਸ਼ ਕਰ ਪੁੱਤਰ। ਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੇਖੋ ਜਰਾ। ਓ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਠੋ। ਡਾਕਟਰ ਜੀ ਓ बेटा उठ उठ मेरा ਓ मुजफ्फर उठ मां सदके जाए। ओ बेटा क्या हुआ? उठाएं उसे। मरीज भी जमीन पे डिगा चुका मैं, पैसे भी जमीन पे डिगे चुका मैं। मां सदके डॉक्टर ना हो गया सारे। उठो उठो कोई बात नहीं, ठीक हो जाओगे। लिटा दो इसको, लिटाए बैठो बेटा लिटाओ। ये बेटा ये लिटा कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है। ओए ओ ओ चलो बैठिए, आपके बेटे का हो गया, आप जाएं। या अल्लाह खैर। ठीक है, नो प्रॉब्लम। ਲਿਆਓ ਲਿਆਓ ਆ ਮਸ਼ੀਨ ਜਿਹਨੂੰ ਚਲਾਣੀ ਆਂਦੀ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਵੀ ਲਿਆਓ। मैं चलाता हूं इसको। ये देखो, ये देखो, सांस लेना भी सजा लगता है। डॉक्टर साहब इतना ब्लड प्रेशर चेक करना है। हाँ 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 हाँ, नर्स क्या देख रही हो तुम? लगाओ इसको, जल्दी चेक करो। डॉक्टर साहब मेरा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? ओ भैन जी काली ना पाओ, ठीक हो जाए ना होवे ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਹੈ, ऐसा नहीं करना ਇਹਦਾ। ਹਾਏ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਪਸੀਨੇ ਆਣ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਗੀਜ਼ਰ ਬੰਦ ਕਰ ਛੱਡੋ। डॉक्टर साहब इसका तो बीपी शूट कर गया है। ओहो इसका बीपी शूट हो गया तो इसका फोटो शूट कैसे होगा? मैं अभी लिख के देता हूँ दवाई। क्या क्या खाया था आपने? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਹੈ ਕਚੌਰੀ ਤੇ ਪਕੌੜੇ ਚਿੱਟੇ ਚੌਲ ਤੇ ਕਾਲੇ ਚਨੇ ਪਾ ਕੇ ਖਾਦੇ ਨੇ। ओहो ये तो चिट्टे चावल और काले चने वाला है। और बीपी बीपी किसका शूट हुआ है? डॉक्टर साहब उस मरीज का बीपी शूट हुआ है। वो तो पहले बताए ना बीबी, फिर कहते हैं डॉक्टर दवाई गलत लिख देते हैं। ਇਹ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਤੰਗ ਆ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਰੰਗੀਨ ਚੂਚੇ ਵੇਚਣ ਲੱਗ ਪੈਣਾ। नर्स जी ईसीजी वाले को बुलाओ जी मैं अभी फोन करती हूँ। जल्दी। ਅੱਲਾ ਖੈਰ। डॉक्टर साहब पता नहीं मेरा फोन किधर गया, लगता गुम हो गया। ओहो ढूंढो फोन, उस पे तो कल हमने टिकटॉक भी बनाए हैं। उसकी तो डीपी पे मेरी तस्वीर लगाई हुई है आपने। मुझे माशरे में बदनाम करवाना है। ढूंढो मोबाइल, इसका मैदा चेक करो। जहां इतनी चीजें खा गया ये मोबाइल भी खा गया होगा। हाय हाय, बंदर वाली भाग दौड़ी होती है अस्पतालों में। इन लोगों के अपने मसाइल ही खत्म नहीं होते, इन्होंने मरीजों को क्या चेक करना है। ऑफिस में देख कर आती हूँ। ओके, ओके। हे अल्लाह जी मेरा फोन मुझे नजीर ने गिफ्ट किया था। ये नजीर कौन है? एक्सक्यूज मी, नजीर मेरा हस्बैंड है। ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਤੇਰੇ ਖਾਵਨ ਦਾ ਨਾਮ ਨਜ਼ੀਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ ਜ਼ੀਰਾ 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 ਕਰ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜ਼ੀਰਾ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡ ਆਇਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਲੈ ਚੱਲਿਆ, ਜ਼ੀਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਘਬਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। लिखते हैं देखते हैं तुम्हें भी। ऐसे शोर मचा देते तुम लोग हैं। ये जल्दी जाएं और अपने बेटे के लिए ये दवाइयां लेके आए। जाएं। आप बैठे जी, मैं लेकर आती हूँ। ਲੈ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਬਾਹਰ ਜਾਓ, ਬਾਹਰ ਗੈਰ ਮਰਦ ਫਿਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੁਗਤਾਂ ਕਰਨਗੇ। ਚਾਚਾ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਆਇਆ ਜਾਂ 1122 ਵਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਲਾ ਗਏ ਨੇ? क्या खाया था आज आपने? डॉक्टर साहब समोसा खादा सी वही लड़ गया है। समोसा कैसे लड़ गया? समोसे का तो मुंह ही नहीं होता। ਏ ਕਿਰਨ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚੱਲੀਏ। ਡਾਕਟਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਦਾਰੀ ਲੱਗਦਾ ਹੀ। ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਆਟਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ ਇਹਨੇ ਹਲੇ ਆਪਣਾ ਰਿੱਛ ਵੀ ਨਚਾਣਾ ਹੀ। सांस लें। ਭਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਰੀਜ਼ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਿੱਛ ਹੋ? ਬੰਦਾ ਬਣ ਓਏ, सांप और न्योले की लड़ाई। शुक्र है फोन मिल गया है। ओ थैंक्स गॉड, मिल गया फोन। चेक कर लो कहीं तुम्हारी तस्वीरें तो नहीं निकाल ली किसी ने। और डॉक्टर साहब फोन चेक ना करें, मरीज चेक करें। मरीज बेचारे बिलबिला रहे हैं और आपको फोन की पड़ी है। मरीज बिलबिला रहे हैं तो हम कौन सा फलूदा खा रहे हैं? चेक ही कर रहे हैं मरीजों को। डॉक्टर साहब इन्हों कोई टीका शीका लाओ बच्चे नू। बात कहां तक पहुंची थी? जी मैंने समोसा खाया था, मुझे वो लड़ गया।
वो डॉक्टर साहब, इसने एक समोसा खाया था, वो इसको लड़ गया है। यानी एक समोसा 3 दफा लड़ा है? लड़ सकता है, समोसे के 3 मुंह होते हैं। बीबी तशरीफ रखे, यहाँ बैठ जाएं, डॉक्टर साहब को अपना काम करने दें, बैठ जाइए यहाँ। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ऑफिस में समोसे पड़े हुए हैं, कहीं ठंडे ना हो जाएं। डोंट वरी, ठंडे तो मैं बड़े शौक से खाता हूँ। वैसे होया की ये तानू? बस ठंडियां कचौरियां खा बैठा, वही लड़ गई ने। हैं? चलो फिर पहले समोसे खा लेते हैं। ऊट रे ऊट, तेरी कौन सी कल सीधी। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। मैंने खुद तुम्हें देखा लंगर वाली लाइन तोड़ते हुए। गौरी साहब, लंगर वाली लाइनें टूटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं। नाज़रीन, दिलचस्प और हैरानकुन खबर के लिए चलेंगे अजीजी की तरफ। नाज़रीन, न्यूज़ जेम्स बॉन्ड 0092 आज जो खबर पेश कर रहा है वो दिलचस्प और हैरान नहीं है, क्या? बल्कि आपके लिए खुशी का बायस बनेगी। वाह वाह। उन लोगों के लिए जो कवानीन की पाबंदी करते हैं और असूलों को पामाल नहीं करते। वाह। यू मीन मेरे लिए ये खबर? ओह गुड, वाकई आप बड़े असूल पसंद आदमी हैं और आप जिस तरह की गाड़ी चलाते हैं आप खुश होंगे। अच्छा सुनाओ जरा। मोटरवेज पर तेज रफ्तारी पर FIR का अंदराज शुरू हो गया। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर 2 और M4 और M5 पर 3 गाड़ियों के खिलाफ FIR दर्ज। मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को गाड़ी समेत तहवील में लेकर मुकामी पुलिस के हवाले कर दिया। ये FIR ओवर स्पीड गाड़ी चलाने वालों के खिलाफ दर्ज हुई है? जी जनाब, मोटरवे पे जो ओवर स्पीड जाएगा, यानी 120 है स्पीड लिमिट, जो गाड़ी तेज चलाएगा उसका सिर्फ चलान नहीं होगा, उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, उसकी गाड़ी भी थाने में बंद होगी और खुद भी थाने में बंद होगी। बिल्कुल ठीक है। इसको कहते हैं होर चुपो। जीजी, झुरझुरी तुम्हें इधर ही आके आती है। जाहिर है खुली जगह पे झुरझुरी आनी चाहिए, तंग जगह ते हमें हाथी ना किसी नुक्कर च जा वजे। ये खुली जगह इधर झुरझुरी आ सकती है। देखिए वैसे अजीज जी, मोटरवे पुलिस के इकदाम बिल्कुल ठीक है। लोग मैं कहता हूं कि सारी जिंदगी का मैं चीख रहा हूं कि सख्ती करें, सख्ती करें, सख्ती करें। बिल्कुल क्योंकि पूरी दुनिया में फिर के देखा है कि जिस मुल्क के अंदर बेहतरीन ट्रैफिक चल रही है वहां कवानीन बड़े सख्त। बिल्कुल। आप ओवर स्पीड गाड़ी चला के दिखाए ना जरा, या इंग्लैंड में या अमेरिका में, तानू 10 मत दे देने। सही बात है। और सिर्फ चलान नहीं होता, साथ आपके लाइसेंस के पॉइंट कटते हैं। फिर आपकी जो इंश्योरेंस होती है गाड़ी की, वो बड़ी महंगी हो जाती है। यानी पहले अगर सपोज आप 500 पाउंड की या $500 की इंश्योरेंस करा रहे हैं, तो अगर आपके वो पॉइंट कटे हुए हैं किनेड़े, चलान हुए हैं, तो आपकी इंश्योरेंस 500 से सीधा 800 पे चली जाएगी। फिर जब आपके सारे पॉइंट कट जाते हैं तो लाइसेंस मनसूख हो जाता है और आपकी जिंदगी मफलूज हो जाती है। और यहाँ लोग ओवर स्पीडिंग सिर्फ ये सोच के करते हैं कि कोई बात नहीं, चालान हो जाएगा, भर देंगे, फिर आगे ओवर स्पीडिंग। हाँ जी, 500 चलान फिर 800 हो गया, आजकल पता नहीं कितना है, क्योंकि ये तो लिमिट में जाता है। और जो ओवर स्पीड जाएगा वो अब FIR भी दर्ज करवाएगा। बिल्कुल। ओदी सारी ओवर स्पीड जाके थाने कट देंगे अगले। सही बात है। यार ओवर स्पीड भी छोड़ो, यहाँ पाकिस्तान में तो वो वाहिद मोटरवे है जिसका स्टैंडर्ड कनाडा अमेरिका जैसा है, मगर लोगों का बिहेव ये है कि उतो अपने जानवर भी क्रॉस करा रहे हैं। कई दफा मैंने देखा है कि गांव आज मोटरवे से चढ़ गई, बताओ। और इन्होंने जो इर्द गिर्द जंगले लगे होते हैं, भाई मोटरवे का मतलब है कि सिर्फ मोटर का रास्ता, सही बात। और कोई वहां नहीं आ सकता। बिल्कुल। यार पैदल जा रहे होते हैं, क्रॉस कर रहे होते हैं मोटरवे। यानी जो मोटरवे के इर्द गिर्द गांव वाले लोग हैं, वो शॉर्टकट मारने के लिए जो मोटरवे के सजे खब्बे फेंस लगी हुई है, उसमें मोरा कट के विचों लंघ जाते।
क्या कर रहे हो यार, क्या कर रहे हो? अजीजी ये बताओ ये कब से हुआ है? ये कुछ दिन पहले शुरू हो गया है, दर्ज हो गए FIR। बता यार, ये ने जब खबर पड़ी है उस वक्त तुम्हारे कान किधर थे? पूछ रहा हूँ यार तुमसे, सिर्फ अपने नाजरीन के लिए पूछ रहा हूँ। नए IG आए हैं जो सिंध में रह के आए हैं, राजा रिफत मुख्तार, IG मोटरवे। उन्होंने कहा सीधे हो यानी तो मैं छड़ना नहीं जे। अजीजी साहब वाकई ये बड़ा खतरनाक कानून बन गया। ਤੈਨੂੰ ਕਾਦੀ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਗੋਗੇ, ਦੁੱਧ ਵਾਲਾ ਰੇੜਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਮੋਟਰਵੇ ਤੇ। यानी गोगा बेचारा की करे ते जुल्फी दे हथों जी मरे। कोई बात करता है जुल्फी फौरन उसके दुआले हो जाते हैं। ये बड़ी अहम बात है। हमें इसी तरह सख्त तरीन कवानीन बना के अपनी कौम को सीधा करना पड़ेगा। बिल्कुल यार आप वीडियोस देखते हैं, खवातीन हमारी बहनें, माएँ, बेटियां पुलिस से लड़ रही होती हैं। सही बात है। एक तो मैंने वीडियो देखी है, खातून ने वो पुलिस वाले के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी। यार क्या कर रहे हैं आप? खुदा के वास्ते ऐसे ना करें। आप बड़ी अच्छी हैं, बड़ी प्यारी हमारी बहनें हैं, खुदा के वास्ते इस तरह ना करें। अब तो सोशल मीडिया का दौर है, और ना भी हो तो अब कितनी को देर हम इसी तरह खजल होते रहे। सही बात है। अजीजी, किसी को भी कानून तोड़ने पर अगर पुलिस वाले रोकते हैं तो उससे बहस करना शुरू कर देते हैं। हाँ जी, हाँ जी। और बहस वही करता है जिसके जहन में होता है कि मेरे अब्बू जी MNA हैं, या मेरे खालू मिनिस्टर हैं, या मेरे चचा जो हैं वो माशाल्लाह डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की सीट पे बैठ गए हुए हैं। मतलब अपने आप को कोई छोटा आदमी नहीं समझता कोई भी, वो करते हैं बहस। सही बात। सारियां बहसा अगले काट देंगे। FIR दर्ज होगी ना जब, तो पता चल जाएगा। सही। बस करो यार, कि नांगू खजल होना जी। अमान से मुझे याद है बड़ी अच्छी तरह, कनाडा में मैं था। अच्छा। उधर दोस्तों ने बताया कि ये हमारा एक दोस्त है, साथ एक लड़का खड़ा था। उन्होंने कहा जी ये वजीर ट्रांसपोर्ट है। मैंने एक दफा, मेरा ख्याल है पहले भी ये वाकया सुनाया। मैं कहा अच्छा जी, यंग मैन मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट। वो सारे हंसना शुरू हो गए। कहते हैं इस दफा जो आया है ना जी न्यू ईयर नाइट, उस पे इसकी बड़ी बेइज्जती हुई है। मैंने कहा जी क्यों? उसने कहीं टोनबाजी की हुई थी, कुछ पी बैठा हुआ था, तो गाड़ी में अपनी बेगम और बच्चों के साथ जा रहा था और ओवर स्पीड हुआ है। वो मोटरवे पे उन्होंने रोक लिया उसे। उन्होंने क्या इधर ले आओ जी अपना लाइसेंस, तो चलान करने लग पे। उन्होंने कहीं तकरीबन मुझे याद नहीं अब कोई $100 चलान किया। वो जब चिट देने आया तो उसे कहता है यू नो आई एम योर बॉस। हो कौन है जनाब आप? कहता मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट। उसने कहा सॉरी सर, आई चिट देना वापस। वो चिट लेके वापस चला गया। अच्छा। उन्हें जाके उत्ते $200 करता 100। तेन तो डबल होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी। उन्हें कहा जी 100 ते ओवर स्पीड दा, 100 अपने ओहदे दा नजायज फायदा और ओदी तड़ी लांदा है। जे कोई होर गल है ते मैं पिस्तौल भी लाई अमान से। वो लड़के बता रहे थे दोस्त कि इसकी बीवी ने कहा कि की करन दे हैं, उतरिया टोरपो में अपनी मां भी हले जाना है। गड्डी दौड़ा के फटाफट कार टुर गया। वाह वाह, इतनी सख्ती है। ये है असल कानून। ये असल कानून है। असल में स्यापा ही ये है। हर आदमी जो है ना जी, जो रोने रो रहा है, वो सिर्फ इसलिए रो रहा है कि तगड़ा बंदा जो है ना जी, उसका काम जो हो जाता है जी जी, वो माड़े का नहीं होता, तो फिर माड़ा जो है वो मुल्क को भी गालियां निकालता है, बिल्कुल हुकूमत को भी गालियां निकालता है, और फिर बददिल होता है। सही बात है। अगर कानून सबके लिए एक जैसा होगा, सब लाइन में खड़े होंगे, तो फिर सारे कहेंगे कि नहीं जी ठीक है। सही बात है। अजीजी साहब, मैंने एक दानश्वर होने के बावजूद कभी कानून की खिलाफ वर्जी नहीं की। वो क्या क्यों झूठ बोलते हो? मैंने खुद तुम्हें देखा लंगर वाली लाइन तोड़ते हुए। गौरी साहब, लंगर वाली लाइनें टूटती रहती हैं, जुड़ती रहती हैं। वाह वाह। लंगर वाली लाइन च ते इंज वजदा जिवें ट्रक दी ब्रेक फेल हुई है। डस। नाज़रीन, यहाँ लेते एक छोटी सी ब्रेक। चाचियो, ਹੁਣ मैं ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਜੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। बेटा ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਬੱਕਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। अच्छा जी, ये जो क्लाइमेट चेंज यानी मौसमियाती तब्दीली है जी, इसकी वजह से हमें अजीब और गरीब मंजर देखने को मिल रहे हैं जी। ये गुज़िश्ता दिनों पंजाब के कई अजला यानी गुजरांवाला डिवीजन में जो ज्यालाबारी हुई,
उसको देख के लोग खुश भी हुए। लेकिन आपको मालूम है कि इस जालाबारी की वजह से फसलों को कितना नुकसान पहुंचा है? ओ की दसिए बाबूजी, खड़ी खलोती फसल बर्बाद हो गई है। पा दा औला पिया जे। ਉਹ ਚਾਚਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਤਕੜੀ ਚ ਤੋਲਿਆ ਪਾ ਦਾ ਔਲਾ ਸੀ। फरीद साहब, बर्फबारी की वजह से हर तरफ सफेदी थी, क्या मंजर था, लगता था कि मरी में आ गए हैं। तेरा बेड़ा तर जाए ओए, ओ सत्यानाश होवे तेरा। ओए आवें किसे ढगे दी टक्कर अगे। ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮ ਆਈ ਨਹੀਂ? ਕਿਆ ਤੂੰ ਮਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੇ ਆ? ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਮੰਜ਼ਰ ਸੀ ਪੁੱਤਰ? ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੈ। ਉਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ, ਉਹ ਵੀ ਕਣਕ ਤੇ। ਯਾਨੀ ਗੰਦਮ ਜਿਹੜੀ ਏ ਉਹ ਬਰਫ਼ ਨੇ ਲੰਮਿਆਂ ਪਾਤੀ ਜੇ। ओहो चाचा जी, ये फसल तो अगले साल भी हो जाएगी, ये ज़ालाबारी तो रोज रोज नहीं ना होती। गुफ्तगू और स्टाइल से लग रहा है कि मौसूफ यूट्यूबर है। यूट्यूबर कादा जी, दब दी फसल दा छोटा सप जे। एडा खतरनाक बंदा मैं नहीं जे वेखिया। उत्थे अपना वो कैमरा जिहा लैके ना अपनी जिहड़ी फोन जी फड़ी सू, वो कदी इधर नूं भज्जण डे सी, कदी इधर नूं भज्जण डे। जिमीदार बेचारे सारे अथरू सुट्टण डे ने, एदियां मौजां लगियां ने। होर की आपे कल्ला गल्लां करी जा रहा सी, हजरात ये देखें औले पड़ गए हैं, इस वक्त मरी लग रहा है, फिर उधर नूं दौड़ जावे, इधर देखें यहाँ से आपको नारायण का गान लग रहा है, फिर उधर नूं दौड़ जावे। ਉਹ ਜੀ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਲਜ਼ਲਾ ਆਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂਫਾਨ ਆਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਲਾਈਕਸ ਆਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਜੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਫਸਲ ਬਚ ਵੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਧ ਦਿੱਤੀ। ओ मेरे ओ सोने ओ, मेरे ओ हीरे ओ, जैसे आपका बिजनेस जिम्मेदारी से जुड़ा हुआ है, ऐसे ही हमारा बिजनेस ये YouTube मोबाइल कैमरा इसके साथ अटैच है जनाब। मेरे आ पुत्रा, जिदन मैनू लत्तां तो फड़िया गया, मैं फड़ के तेनू टोके च दे देना। इत्ते अल्लाह दा शुक्र कर तू दौड़ गया मेरे आउण तो पहले। मैं दूरों ही वेखिया भज्जा फिरन डे आ, बर्फ ते लेटियां लैण डे आ। ਉਹ ਮੈਂ ਪਿੰਡ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਵੇਖਣ ਡਏ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਸਿਆਹ ਚੀਨ ਸੁੱਟ ਕੇ ਆਓ, ਉੱਥੇ ਰੱਜ ਕੇ ਬਣਾਵੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਤੇ ਲਵੇ ਲਾਈਕਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਸੂ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਹਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਮਨਾਉਣ ਡੇ ਆਏ। ओ भाई साहब, इन लोगों को लोगों की परेशानी से कोई गर्ज नहीं, इनको सनसनी चाहिए होती है, इनको अजूबा चाहिए होता है, इनको पब्लिक अट्रैक्शन चाहिए होती है, चाहे वो किसी के रोने धोने में क्यों ना हो। देखो किसान भरा ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾਲ ਆਮਾਨ ਨਾਲ ਪਾਗਲ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਉਹ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਣ ਡਏ ਆ ਘਰ ਤੇ ਇਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਡਏ ਨੇ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਏ ਉੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਏ, जी हाँ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਕੜਾਕੇ ਦੀ ਧੁੱਪ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਏ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਉੱਥੇ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। यानी कणक दा सिट्टा निकलन डे आ, तो उतो ही डौला पै गया ते मजे लैन डे आ जी। ओहो चाचू, देखें आपकी वीडियो। मैनू चाचू ना कहो बेटा, मेरा इहो जिहा भतीजा हुंदा पुत्तर, मैं आप कुंजी च पा के ते किसे मदारी नूं दे दिंदा। देखिए मेरा हौसला, मैं आपको चाचू कह रहा हूँ, वरना मगरों लाओ तू कद लई हौसला फड़न दी। वरना मैं आपकी आवाज पे ये भी कह सकता हूँ कि रजिया की फसलों में बर्फ पड़ गई। ਅਰਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲੱਥੀ ਚੜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੇ ਮਈਏ ਦੇ ਕੋਲ ਖਲੋ ਕੇ ਵੀ ਟਿਕਟੌਕ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਜਾਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਹੋਰੇ ਕੀ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜੇ। ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜੇ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੋਕੀ ਬੜੇ ਨੱਚਣ ਡਏ ਨੇ ਤੇ ਕਹਿਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਕੋ ਅਕਲ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ ਕਰੋ, ਕੋ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਕਰੋ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਸ 'ਚ ਭਲਾ ਹੋਣ ਡਿਆ, ਕਿਸ 'ਚ ਰਹਿਮਤ ਹੋਣ ਡਈ ਆ। बिल्कुल। ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣ ਡੇ ਹੋ ਵਾਹ 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 ਰੱਬ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਪੈ ਗਈ ਆ। वाह चाची, वो अपने बंदे दा ਇਹ भला नहीं। ਚਾਚਿਓ ਨਾ ਕਹੋ, ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਭਤੀਜਾ ਕੰਨ ਖਜੂਰਾ ਨਹੀਂ। मेरे कैमरे पे आपको इतराज है, उत्थे दूसरे ਜਿਹੜੇ कैमरे लेके धज्जे भज्जे ਫਿਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਅੱਖ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਓਏ ਹੁਣ ਵੜ ਕੇ ਵੇਖਿਓ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ। ਨਾ ਸਹੀ ਤੂੰ ਐਤਕੀ ਡਾਂਗਾਂ ਨਾ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤੇ ਫੇਰ ਕਵੀ। मेरे भी बड़े मुकबर है, जब आप सोए हुए होंगे मैं उस वक्त गांव का चक्कर लगाऊंगा। ओ भाई, तुम लोगों की वजह से पता ही नहीं चलता कि सच क्या है और झूठ क्या है। तुम लोगों ने बर्फबारी की वीडियो बना के सोशल मीडिया पे फेंक दी है
और लोगों को एंजॉयमेंट की तरफ लगा दिया, ये नहीं बताया कि इन किसानों का नुकसान कितना हुआ है। ਉਹ ਜਨਾਬ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ। ਭਾਈ ਹਕੂਮਤ ਜਿੱਥੇ ਟੈਕਸ ਲਾਉਣ ਡਈ ਆ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਜੀ ਜੀ ਦੇਖੋ ਨਾ ਯਾਰਾ ਜ਼ਰਾਤ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਦੋਂ ਜ਼ਰਾਤ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਦਾ ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਜਦ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਲੀਫ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਸਹੂਲਤ ਕੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਆ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਰਾਦ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਨਿਆਉਲੇ ਭੱਜੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਦੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਈ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਤਕੀ ਟੈਕਸ ਦੀ ਛੂਟ ਦਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਅਯਾਲਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਰਾਦਾਂ ਯਾਲਾ ਬਾਰੀ ਇੰਜॉयमेंट ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਣ ਦਿੱਤਾ। सही बात, बिल्कुल। चौधरी साहब, मुझे खुद चंद जमींदार दोस्तों ने बताया कि गंदम का सिट्टा तैयार होने जा रहा था, उस पे बर्फ गिर गई है। ਉਹ ਮੈਂ ਆਨਾ ਜੀ ਕਿ ਖੜੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸੀਏ। 70,000 ਰੁਪਇਆ ਤਕਰੀਬਨ ਖਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਜੀ 1 ਏਕੜ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਲਟਾ ਆਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਡਾ ਭੱਲਿਓਂ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੱਗਾ ਲਗਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਜੀ ਜੀ ਇਹ ਨਾਮਰਾਦ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਸੱਟਣ ਡੇ ਆ ਕਿ ਵਾਹ 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 ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਆ ਜੀ। ਆ ਵੇਖੋ ਹਾਫਜ਼ਾਬਾਦ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਰਾਨ ਕਗਾਨ ਲੱਗਣ ਡੇ ਆ ਵੇਖੋ ਜਨਾਬ ਨਾਰੋਵਾਲ ਚ ਕੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਬਰਫਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਤੇ ਨਮਕ ਛਿੜਕਣ ਦੇ ਆ। ਤੂੰ ਵੀ ਗੱਲ ਉਹ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਜ਼ਖਮੀ ਤੇ ਕੋ ਹੋਇਆ ਹੀ नहीं तो नमक किदे ते छिड़क गए। चौधरी साहब, वो मुहावरा बोल रहे हैं। वैसे मैं आपको एक बात बताता चलूं, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, इस मामले को वो देख रही है, वो सर्वे करवा रही है और उम्मीद है कि बहुत जल्द हुकूमत आपके इस नुकसान का इजाला करे। वो देखो जी गल पता की आ, जेड़ा तुसीं दस रहे हो डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, आ जो भी है अल्लाह तुहानू नसीब करे। मेरा मतलब है कि ये ਜਿਹੜੀ सीएम ਸਾਹਿਬਾ ਨੇ ਨਾ ਆਪਣਾ ਮਰੀਮ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਖੁਦ ਆਪਣਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋ ਕੱਚਾ ਚੱਠਾ ਕੱਢਣ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਸਪੁਰਦ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਹੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਆ ਕਿ ਇਹ ਹਕੂਮਤ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਉਤਲੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਫੌਰਨ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੇ। ਸਹੀ, ਆ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਵੇ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਸਰਵੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਯਾਲਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਯਾਲਾ ਦੇ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਆ ਹਕੂਮਤ, ਤੇ ਸਰਵੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਜਾ ਚੰਬੜਨੇ ਆ ਤਗੜੇ ਲੋਕ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬਾ ਮਰੀਮ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬਾ ਆ ਹਸਪਤਾਲਾਂ 'ਚ ਛਾਪੇ ਮਾਰਨ ਡਏ ਆ, ਖੁਦ ਉਪੜਨ ਡਏ ਆ ਹਰ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਤੇ ਵੀ ਖੁਦ ਉਪੜਨ, ਜਾ ਕੇ ਵੇਖਣ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿਸਾਨ ਦਾ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਨਿਰਾ ਟੈਕਸ ਲਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਮ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਆ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜਿੱਥੇ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਉੱਥੇ ਖਲੋਣਾ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਤੇ ਤਿਲਕਦੇ ਫਿਰਨੇ ਆ ਅਸੀਂ। आए हाय चाचू, ये जो आप तिलकने की बात कर रहे हैं, अगर 4-5 पेंडुओं के तिलकने की वीडियो बन जाती तो मेरे लाइक्स लाखों तक जाने थे। ਇਹੋ ਜੀ ਸਮਾਰਟ ਮੱਛੀ ਨੂੰ ਲੱਕ ਤੋਂ ਫੜੋ ਨਾ ਤੇ ਤਿਲਕ ਕੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਹੱਲੇ ਤੱਕ ਇੰਜॉयमेंट ਕਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪੁੱਤ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਆ ਬੇਟਿਆ। वो थोड़ा नहीं होया, ढेर सारा होया, ढेर सारा। ये जो आप बोल रहे हैं ये आप मेरे लिए एक व्लॉग बना दे तो हो सकता है आपको बाहर के मुल्क से भी अमदाद आए। बेटा ਰੱਬ ਨੇ ਤੇਰਾ ਵੀਲੌਗ ਬਣਾ ਦੇਣਾ, ਵੇਖੀ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਦੇਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਵੀਲੌਗ ਵੇਖਿਆ ਜੇ, ਉਹ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨੂਰ ਸੀ। चौधरी साहब, ये इंतहाई खुदगर्ज इंसान है।
आपके नुकसान पे इसको अपने डॉलर्स नजर आ रहे हैं और कुछ नहीं। मेरा मतलब है जनाब गल यह है कि असी 100 बिस्मिल्ला साडे सिर मथे थे साडे पिंड आउंदे ने असी बड़ा खुश हुन्ने सही मगर गल यह है कि जिथे नुकसान होया ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਯਾਰ ਜਿਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵੀ ਲੁੱਡੀਆਂ ਪਾਉਣ ਡਏ बिल्कुल। ਉਹ ਮੈਂ ਤੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣ ਡਿਆ ਸਾਂ ਕਿ ਫੋਨ ਫੜ ਕੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕਦੀ ਇਧਰ ਨੂੰ ਦੌੜ ਜਾਵੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਕੈਮਰੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਢੋਲ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਸੀ। ਆ ਦੇਖੋ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈ ਆ ਇਹ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬੇ ਦਾ ਉਰਸ ਮਨਾਉਣ ਡਏ ਉਹ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਆ ਚਾਚੂ? ਕਹੋ ਚਾਚੂ ਜਾਨ ਉਹ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਚਾਚੂ ਸੁਣ ਕੇ ਆਪ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈ ਉਹ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਵੀ ਭਤੀਜਾ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠਦੇ ਹੋ ਅਕਲਮੰਦ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜੇਨ ਚਾਉਂਦੀ ਆ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਿੰਨ ਚਮੜੀ ਆ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜਰਾ ਆਪੇ ਹੀ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਜਾਮੇ ਦੇ ਕਾਰਟੂਨ ਭੰਨਣ ਦੇ ਆ ਮੁਝਸੇ ਕਸਮ ਲੈ ਲੈ ਮੈਂ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਖੇਤ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿਸੇ ਬੰਨੇ ਦੀ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਦਰਖਤਾਂ ਦੀ ਤੇ ਬਰਫ਼ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ ਚਾਚੂ ਮੇਰੇ ਆ ਬੱਚਿਆ ਇਹੋ ਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋਣ ਦੇ ਆ ਨਿਰੀ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਬਹਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਨਾਲੇ ਵੀ ਬਹਾਂਦਾ ਨਾ ਕਿ ਆ ਵੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਈ ਕੀ ਆ ਕਣਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਗਏ ਔਲੇ ਦੇਖੋ ਬਾਤ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੇਲਾ ਐਸਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ जी हाँ। ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਬੜਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨੇ ਆ ਬਲਕਿ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗ ਮੰਗ ਬਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲੈਨੇ ਆ ਉਹ ਰੱਬ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਫਰਮਾ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਟੁਰ ਪੈਂਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਕਣਕ ਖਲੋ ਗਈ ਆ ਉਹਦੇ ਪੱਕਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਆਇਆ ਉਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਪੈ ਗਈ ਉਤੋਂ ਬਰਫ਼ ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਫਸਲ ਤੇ ਪੈ ਜਾਵੇ ਉਹ ਬਿਸ਼ੱਕ ਸਰਦੀ ਹੋਵੇ ਗਰਮੀ ਹੋਵੇ ਉੱਤੇ ਬਰਫ਼ ਹੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਤੇ ਕੰਮ ਸਾਰਾ ਬਰਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ बिल्कुल बिल्कुल। आपका काम बर्फ हुआ है हमारा तो बर्फ नहीं ना हुआ हमने तो पूरी दुनिया को बर्फ दिखलाई है चाचू ਫਿਰ ਤੂੰ ਇਹਨਾਂ ਹਰਕਤਾਂ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੀ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇ ਸੁੱਟ ਦੇਵੇਂ ਨਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਬੜੇ ਲਾਈਕਸ ਆਣੇ ਨੇ ਬਲਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਆਣੇ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲੱਗ ਜਾਣੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁੜੀ ਹੈ। मैं क्या चौधरी साहब अगर कमाद की फसल पे बर्फबारी होती ना तो इसने अफसुर्दा वीडियो बनानी थी क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कमाद की फसल में इतने इतने बड़े न्योले भागते हुए। वैसे चौधरी साहब अब आप लोगों को इसका कोई बंदोबस्त करना पड़ेगा क्योंकि गुज़िश्ता चंद सालों से क्लाइमेट चेंज बड़े हैरानकुन मंजर दिखा रहा है। और फरीद साहब कहते हैं कि जो ममालिक मौसमी तब्दीली की जद में आए हैं उसके जो ऊपर 10 मुल्क है सरे फहरिस्त उसमें पाकिस्तान है। अब बात आपकी ठीक है ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਧੁੱਪ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਨਿਕਲੀ ਏ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਬਾਰਿਸ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਏ ਜਦੋਂ ਚਾਹੀਦੀ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ मगर इसमें हजूर कल्ला किसान बेचारा क्या कर सकता है सही बात है। इसको फेस करने के लिए इसको भुगतने के लिए हुकूमत को चाहिए कि किसानों का साथ दे। बिल्कुल सही। ये निरा तनहाई लेके जो बैठे होते हैं महकमों के अंदर बंदे उनको बाहर निकलना चाहिए। अब वो को हल बताएं इसका को इसका बंदोबस्त करें। मेरा मतलब है कि ये हो नहीं सकता इसका कोई ऐसा बंदोबस्त कि ये रोका जा सके। जी हाँ। तो फिर जो नुकसान होता है किसान का उसका तो कुछ ना कुछ अजाला किया जा सकता है। बिल्कुल। चौधरी साहब आपका नुकसान नहीं हुआ अवाम का भी नुकसान है। अब गंदम खराब हो गई है तो आटा महंगा होगा। देखो ना जरा जेड़े रोज एक बोरी खांदे ने उन्होंने तो ख्याल है ना ਲੋ ਚਾਚਿਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਆਣਾ ਜੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ 4 ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਲੀ ਬੱਕਰੀ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। बेटा ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੱਕਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜੇ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿੰਘ ਫਸਾਣਾ ਚਾਹਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਬੱਕਰੀ ਤੇ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਏ ਨੇ ਆ ਜਾਵੀਂ। नाज़रीन यहाँ लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। बच्चियां नंबर इतने ले रही हैं इतने नंबर ले रही हैं इतने नंबर ले रही हैं जितने गोगा परात में चौल नहीं डाल लेते। अच्छा जी आज जो हमारा शो ये चल रहा है जो जी जी ये 12 बजे खत्म होता है तो 12 बजे के बाद जो दिन शुरू होगा यानी 8 मार्च हाँ जी ये खवातीन डे है। हाँ जी बिल्कुल। और मैं चाह रहा था कि खवातीन डे पे लाजमन अपनी बहनों बेटियों के हवाले से कुछ अर्ज जरूर करो। सही। अब पूरी दुनिया में ना जी खवातीन जो हैं
वो मर्दों के शाना बशाना काम कर रही हैं। बिल्कुल सही। हमारे मुल्क में भी अल्लाह ताला के फजलो करम से खवातीन ने बहुत बहुत अहम सीटें संभाली हुई हैं। हाँ जी। बड़ी अहम सीटों पे, बल्कि पुलिस के महकमे में जी हाँ। हर दूसरे दफ्तर में आप देखते हैं कि कोई बच्ची बैठी हुई या बेटी वो एसपी या एएसपी रैंक की या डीआईजी रैंक की, तो देख के बड़ा, मुझे तो बाखुदा मेरा तो दिल खुश हो जाता है कि अल्हम्दुलिल्लाह 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 अब हमारी बेटियां जो हैं वो कॉन्फिडेंट है। सही बात है। सही। अभी हमारे मुआशरे में ऐसे सुकम मौजूद हैं जिनको देख के तो थोड़ी सी शर्मिंदगी होती है कि ये अब खत्म हो जाना चाहिए। जी कोई बच्ची अगर ऑफिस में मर्दों के साथ बैठ के काम कर रही है, खास तौर पे बैंक में जब हम लोग जाते हैं कोई बिल शिल जमा कराने या कोई लेन देन करने, तो वहाँ पे थोड़ा महसूस होता है कि जो वो अमला तो अब काफ़ी हद तक मैनेज करता है। जी हाँ। बिल्कुल। मतलब 80% अब जो मर्द हजरात साथ काम कर रहे होते हैं उनको बच्चियां अपनी बिहेव से ही बता देती हैं कि भाई आपने हमारी इज्जत करनी है। हाँ जी, बिल्कुल। मगर जो कस्टमर जाता है ना जी ऐसी जगहों पे जहाँ पे आगे खातून ने डील करना है, जी जी जी। तो कस्टमर जो हैं वो अभी 50% जो हैं उनकी गुफ्तगू या अंदाज जो है वो अच्छा नहीं होता। सही। वो अब बदलना चाहिए हमें। बिल्कुल। सही। हमें ये जहन में फौरन लाना चाहिए कि ये हमारी बेटी बैठी हुई है, बिल्कुल। बहन बैठी हुई है, सही। और ये अगर घर से निकली है जी अपने मुआश के लिए या अपने घर के लिए, तो इसको हम ऐसी इज्जत दें, ऐसा कॉन्फिडेंस दें कि ये अच्छे तरीके से अपना काम। बहुत बिल्कुल। जी बिल्कुल। और ये अब अगर ये बढ़ता जाएगा ना जी, और इंशाल्लाह ये बढ़ेगा, खवातीन का कॉन्फिडेंस और खवातीन का वर्क जो है, वर्किंग वुमेन जब बढ़ती जाएंगी, जी जी जी। तो आप देखिएगा ऑटोमेटिक हमारी मुआशी हालत भी बेहतर होनी शुरू हो जाएगी। जी जी। और हमारे मुल्क के अंदर खास तौर पे जो हमारा किरदार है हमारे मुआशरे का, उसमें बेहतरी आनी शुरू हो सही जाएगी। बात। बिल्कुल बिल्कुल सही। सही। अभी तक आप देखें ना हमारे किरदार में सबसे जो गलीज चीज है जी वो यही है कि हम खवातीन के हवाले से अभी तक अपनी नीयत और अपना दिल, अपनी नज़र साफ नहीं कर सके। सही। वो 100% साफ होनी चाहिए। हाँ जी। तो उसका बड़ा आसान सा तरीका है कि आप फौरी तौर पे जाते ही बेटी बहन उसे कहें, और उसी तरह आपके दिल में फौरन आ जाना चाहिए कि बेटी है, सही बात। बिल्कुल बहन बिल्कुल है। सही। बिल्कुल। तो आपको फील होगा, महसूस होगा कि आप किसी मर्द से ज्यादा अच्छी तरह अपना काम करके आएंगे। सही बात। क्या बात। किसी मर्द की डीलिंग से ज्यादा आपको अच्छा वो डील करेगी बच्ची। सही बात है। जी। खवातीन में एक बाकायदा ये चीज मौजूद है कि वो उनका अंदाज, उनकी कह लें कि एबिलिटी जो एक अंदर होती है हर वर्कर के, हाँ जी। वो मर्दों से ज्यादा है। जी जी वो ज्यादा अच्छे तरीके से आपको डील कर रही होती है। बिल्कुल। अच्छा, इसमें अब जैसे मैं बता रहा था कि सारी दुनिया में ये हो रहा है, हाँ जी। एक बड़ी मजे की चीज सामने आई, मैंने कहा उसका जिक्र जरूर करूं। अच्छा। जरूर। ये खवातीन डे के हवाले से ये एक काम ये हुआ हाँ जी। कि हमारे कराची एयरपोर्ट के अंदर जी। श्रीलंका की एक फ्लाइट आई है। अच्छा। ये चंद दिन पहले हाँ हाँ। वो जो फ्लाइट आई है उसको जो रिसीव करने वाला अमला था और उसे वहां डील करने वाला जो अमला था हमारे पाकिस्तान का, जी। सारा खवातीन का था। वाह। वाह। और वो जो फ्लाइट आई है उसको भी सारी खवातीन ऑपरेट कर रही थी। वाह। क्या बात है। पायलट, कैप्टन, एयर होस्टेस तो होती हैं हाँ खवातीन, मर्द भी होते हैं बीच में, मगर नहीं, सारी एयर होस्टेस थी, क्या बात है। वो खवातीन थी। और फिर पायलट और कैप्टन, सारा अमला, जी। सारा खवातीन ने ऑपरेट किया, और यहाँ रिसीव भी सारा खवातीन ने किया। क्या बात। वेरी बिग। ये खवातीन डे के हवाले से एक बड़ा ही खूबसूरत जेस्चर जो सामने आया, मैंने कहा इसका ये कर जरूर करो। बहुत अच्छा। पाकिस्तान में माशाल्लाह खवातीन यानी बच्चियां पढ़ी लिखी हो गई हैं, अब उन्होंने नौकरी तो करनी है, यस, तो ये हमें मैनेज करना पड़ेगा। ये हमें गौरी साहब, बच्चियां नंबर इतने ले रही हैं, इतने नंबर ले रही हैं, इतने नंबर ले रही हैं जितने गोगा परात में चौल नहीं डाल लेते, इतने नंबर ले रही हैं। वाह वाह वाह। ईमान से आप देखें ना, हमने कई दफा जिक्र किया है कि मेडिकल में हाँ जी। खवातीन की सीटें बढ़ती जा रही हैं। जी हाँ। भाई नंबर ही ज्यादा खवातीन ले रही हैं, लड़कियां ले रही हैं, जी। क्योंकि मुंडियां नूं विचारियां नूं ते टिकटॉक तो ही नहीं फुर्सत मिल रही। हाय हाय। ਉਹ ਤੇ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਟਿਕੇ ਨੇ
जिस बच्चे ने, जिस लड़के के हाथ में फोन आ गया, जिसने फोन ऑपरेट करना शुरू कर दिया है, वो गया पढ़ाई तो। सही बात, बिल्कुल वो गया पढ़ाई तो उसका वक्त जो है वो आधे से ज्यादा तो फोन खा जाता है। सही बात। मुंडा जी हुण वाल कलर करन लग पिया है, कुड़ियां वाले काम करन लग पिया तो की करेगा? ओए होए 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 होए, आप देखें कि जो खवातीन का अच्छा रिजल्ट आ रहा है बच्चियों का, जी जी स्कूलों कॉलेजों में यूनिवर्सिटियों में, उसकी वजह यह है कि अभी तक हम लोगों ने ना जी मोबाइल की छूट अपनी बेटियों को नहीं उस तरह दी हुई। बिल्कुल। या कह लें कि बेटियां भी घर में फोन इतना इस्तेमाल नहीं करती हैं। हाँ जी। जितना लड़के जो हैं वो रुझे हुए हैं मोबाइल के अंदर। बिल्कुल। इसलिए उनका जो वक्त है वो ज्यादा पढ़ाई पे लगता है। जी हाँ, लड़कों के मुकाबले में वो लंबर अच्छे ले रही हैं। सही बात है। चाहे एक और आपको बड़ी मजे की बात बताऊं, जी सर। हुंजा में एक फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, अच्छा। उसमें भी सारी खवातीन काम करती हैं। वाह, यस, सारी खवातीन काम। वाह जी क्या बात है। इसलिए ये चीजें देख के ना जी अपने मुल्क के अंदर, हाँ जी मैंने चूंकि बाहर भी बहुत कुछ देखा हुआ, ये चीन आप चले जाएं, जी जो बड़ी बड़ी उनकी मार्केट्स हैं, बड़ी बड़ी मार्केट, फर्नीचर मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट, जितनी भी हैं, जी जी उसमें खवातीन आपको नजर आती हैं। जबरदस्त, वाह जी हाँ, वो शोरूम जो बने हुए हैं उनके, उनको ऑपरेट खवातीन कर रही हैं। क्या बात। मतलब मर्द हजरात फैक्ट्रियों में काम कर रहे हैं धड़ाधड़, और आगे जो मार्केट जो है, वो जो शॉप्स हैं, शोरूम्स हैं, वो औरतें संभाले हुए हैं। वाह। आप उन्होंने इस्तेमाल किया अपनी पॉपुलेशन को। हाँ जी ये नहीं कीता कि सारियां नु असी घर जुआं कड्डन ते बाद छड़ी। अच्छा, एक और बच्चियों को इनकरेज करने के लिए बात बताता चलो जी जी कि दुनिया की जो सबसे बड़ी एयर बस है ना जी, जहाज हाँ जी, हाँ जी। A380, जी वो भी एक खातून ने उड़ा लिया है। ऐसे तो पायलट खवातीन पहले मौजूद हैं, मगर ये सबसे बड़ा जो जहाज दुनिया में है जी हाँ, A380, हाँ जी उसको एक खातून है तुर्की की, जी जी कुबरा यल्द्रम, अच्छा उन्होंने उसे उड़ाया है। क्या बात है। अजीजी साहब ये दुनिया को तो अब पता लग रहा खवातीन डे का, साडे पिंड दे बड़ा पुराना रिवाज, अच्छा जी, सारियां औरतां रल के कहंदियां सी आओ भैणा छप्पड़ चों मिट्टी लैन चलीए। वाह 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 वाह। और नाल मिट्टी ले आंदियां सी, नाल ਇਹੋ ਜਿਹੇ गडोए ले आंदियां सी। अच्छी भली बात करते करते आप लोगों ने जरूर गंडोया मिट्टी डालनी होती है। हाय। जी जाहिर है जिथे गोगा ते जुल्फी ने उथे गंडोया मिट्टी ते होएगी। नाजरीन, ये था आज का हस्बे हाल। जाने से पहले एक खूबसूरत बात, शीरीं कलाम और नर्म जुबान गुस्से की आग पर पानी का काम करती है। वाह। अपने मेजबान फरीद रईस को इजाजत दीजिए, कल आपसे फिर मुलाकात करेंगे इंशाअल्लाह। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।